इसका क्या मतलब हुआ? अरे ये तुमने क्या किया? वीडियो देख ली? अगर इस पहेली को सुलझाना चाहते हो तो तुम्हें एड्रेस पता है, किरमोलो की हवेली। टैनर, अरे इतनी जल्दी? तुम क्या मुझे ढूंढ रहे हो इतनी रात में? क्या ये सब? और क्यों भेजी ये वीडियो? अब ये क्या है? मैंने आज तक कोई काम गैर कानूनी नहीं किया टैनर साहब, लेकिन अगर मैं खड़ी हो जाती तो मेरी कंपनी हाथ से निकल जाती। इस सब से घबरा कर मुझे हमला करना पड़ा और ऐसे लोगों से मदद ली। क्या मतलब? किसने? अगर हमारी डील हो गई तो मैं सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुझे जाल में फंसाया क्या? बस काम खत्म होने वाला ही था। टांग अड़ा दी अपनी। ऐसा ही होता है। बेशरम, तुम कितना आगे तक गई उसको मैं जान सकता हूँ? इतनी डिटेल्स बताना जरूरी है डील के लिए? हाँ सच में, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो। एक पुरानी वीडियो है, अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। कुछ लोगों ने मुझसे वादा किया, मुझे कॉर्नर करने वालों को हटाने का, यकीन दिलाया। आपसे? आपने किया? अभी आपने मुझे और हैरान कर दिया। कोई मर गया है टैनर साहब, ऐसा इंसान जिसको नहीं मरना चाहिए था, वो भी उसी आदमी का बेटा, और आप मजाक कर रहे हैं। काफी है इतना? ये पकी हुई कॉर्न की तरह है। ओके ओके, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत में तुम घिर चुकी हो। जो आपने बताया अगर मेरे सपने में आ जाए तो मेरे उठने के लिए काफी है। कहाँ? लंदन में लैला के साथ है और ये तुम जानते हो। इससे बस आपको कुछ ही वक्त मिल सकता है। मेरा ये ऑर्डर पूरा हो जाना चाहिए, उसके जानने तक टैनर साहब। कहान को हरगिज़ ये पता ना चले। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ। देखें, इसका बस एक ही हल है। इस गुनाह को किसी और के सर पर डाल दे। बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम कर सकते हो ये। मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। जो भी हो, अपनी जायदाद, हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बस मेरे बेटे पर कोई बात ना आए। अच्छा, अगर मैं आपसे हर चीज का आधा हिस्सा मांगू, गुनाह भी आधा, हर चीज का आधा मालिक, हर चीज का। तुम किरमोलो ब्रांड को यूज करना चाहते हो? आपने कहा जो भी कीमत। ये वीडियो अगर मैं पुलिस को दे दूं तो तुम्हारी अम्मी जेल में होंगी और मरने तक बाहर नहीं आएंगी। किस लिए? ये सब कर क्यों रहे हो तुम? क्योंकि कह लेते हैं कि हम बात करते और उसका पहला रिएक्शन उसको मारना होता। उन्होंने जो किया उसे छोड़ो। टैनर, कर क्यों रहे हो ये सब तुम? मुझे समझ नहीं आया। लैला मेरी जान है और तुम किरमोलो, तुमने मेरी जान को जलाया है। डाइवोर्स नहीं होनी चाहिए। अपने घर वापस जाओगे फौरन। मैं ना कहूं तो? तुम्हारी मर्जी। जरा सोचो। अपनी माँ की रिहाई के बारे में सोचो, फिरोजे का इश्क। कहान, मेरी जान, तुम यहाँ हो? क्या हुआ?
कुछ नहीं, चलो खाना हमारे साथ खा लो। वक्त नहीं है, कुछ काम है। हम जब इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। जब हम यतीम खाना छोड़कर निकले थे तो सोचा कि इस नई जिंदगी को अब कहां से शुरू करना चाहिए। फिरोजे, मैं, मेहमत, तुम तो बहुत छोटे थे। और बाद में एक दूसरे पे भरोसा किया, मिलकर मुश्किलों से मुकाबला किया, प्यार किया एक दूसरे से, हर खुशी में गम में साथ रहे और एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश की है हमने। मगर ये जो मुसीबतें भी हमने फेस की, बहुत गलत हुआ मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं, गलत नहीं था। किसी का जुर्म साबित होने तक उसको सजा नहीं मिलती तो ये गलत नहीं है। और हाँ, हालात ही हमें हर हाल में जीना सिखाते हैं। अगर सीखने के लिए सजा भी झेलनी पड़े तो झेल लेनी चाहिए। कोई कानून से चलता है, चाहे खुश हो कि ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अपने मोहल्ले के लिए, कोई फैमिली के लिए और कोई ग्रुप के लिए जीता है, ताकि कोई उनके बारे में ये ना कहे कि ये कम हिम्मत है और बोझ नहीं उठा सकेंगे जिंदगी का, या इनमें गुरूर है। जब तक इंसान को खुद पे भरोसा ना हो, कोई भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? जिंदगी को अपनी आंखों से देखना, अपने दिल से फैसले लेना, इंसानियत के लिए जीना अलग बात है। क्योंकि जो अपनी जिंदगी को दूसरों की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ये एक हकीकत है। किसी के दुख को अपना दर्द समझना, ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। तुम बड़े हो गए हो उमर। लोग कहेंगे कि अच्छा करोगे तो भी तुम्हें सजा मिल सकती है। झूठ नहीं है। एक अच्छा इंसान होना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। और जिंदगी में कभी हार ना मानने के लिए, हर रास्ते में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए। काश मेरा बर्थडे होता। और ऐसा क्यों? सितारा टूटता हुआ नहीं देखा आपने? विश मांगता मैं। वो देखो, एक और है। मेरी शहजादी, इधर आओ। बहुत डरा दिया तुमने मुझे। ज़ैनब ने मुझे बताया कि तुम कहाँ गई थी। तुम ठीक हो? मैं थक गई हूँ। आओ, आ जाओ। मेरी शहजादी, जब तुम छोटी थी मैं तुम्हें कहानियां नहीं सुनाया करता था, क्योंकि मुझे उनसे बहुत नफरत थी। तुम भी उन कहानियों की तरह सिर्फ एक किरदार बनकर रह जाओ, ऐसा मैं नहीं चाहता। क्योंकि वो सब बेवकूफों की तरह प्रिंस का इंतजार करती रहती हैं कि वो आएगा, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो। यानी तुम बस एक ही हो, तुम मेरी प्रिंसेस हो। हमने अपनी किस्मत को खुद लिखा है प्रिंसेस। इतना कुछ किया हमने, लेकिन क्या मिला हमें भाई? हम तो अकेले रह गए हैं ना। तुम गलत कह रही हो, और वो भी बिल्कुल गलत कह रही हो। तुम्हें मैं दुनिया तो नहीं दे सकता, लेकिन इस जिंदगी की
जो चीज तुम चाहो मैं वापस ला सकता हूं, कहान को। वो डाइवोर्स नहीं होगी। कहान को जहां होना चाहिए वो वहीं वापस आएगा। देख लेना, यहीं आएगा, पता है मुझे। आप कैसे कह सकते हैं ये, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ? खून का रिश्ता, खून का रिश्ता एक ऐसा अजीब रिश्ता है कि हम चाहकर भी उसे हल नहीं कर सकते। बस इसका एक ही इलाज है, काट कर फेंक दो। आपने ऐसा क्या किया है भाई? बस ये कह लो कि कुछ पुराने सफ़े खोल दिए मैंने। अब समझी मैं, यकीनन उसकी अम्मी ने कुछ किया होगा और आपने उन्हें अपना माहरा बनाकर इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल, तुम हमेशा फौरन ही पहेली सुलझा लेती हो। अगर आप ये सब कुछ कर सकते थे भाई, तो 2 साल तक इतनी तकलीफ क्यों झेलने दी मुझे? कहान खुद से वापस नहीं आया, उसे कन्विंस करने में वक्त लग गया। और एक्सेप्ट करते हैं कि इस तरह ज्यादा रोमांटिक हुआ। हम एक दूसरे से कितना मिलते हैं ना। मुझे भी कुछ बातें समझने में बहुत वक्त लगा, बल्कि बहुत वक्त लग गया भाई। टूट सकती है। तुमने कहा था ना, इश्क ना हो तो उसकी उम्मीद टूट सकती है। टूट गई है। तुम तो देखा था तुम्हें। मैं उसके लिए कुछ भी कर देता अगर वो मुझसे इतना प्यार करती जितना कि तुमसे करती है। किसकी बात कर रहे हो? फिरोजे की। फिरोजे की? हाँ वही, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मेरी हमसफर, तुम्हारे दिल का डर और मेरी हमराज। वो जो लड़की है ना, वो मेरी जिंदगी है। फिरोजे मेरा माजी है और तुम्हारा मुस्तकबिल। तो तुम हो महमद? हाँ महमद, दोस्त महमद, जिगरी महमद और सबसे ज्यादा आशिक महमद। उसको मुस्कुराता देखने के लिए और उसकी हिफाजत करने के लिए महमद कुछ भी कर सकता है। ये सारी बातें तुमने कभी उसको बताई हैं क्या महमद? कल तक मुझे एक उम्मीद हुआ करती थी, पर अब कोई उम्मीद नहीं। मैं जा रहा हूं, अपना दिल और अपनी मोहब्बत यहीं छोड़कर। वो अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने का हक रखती है। ख्याल रखना, मुझे किसी तरह की फिक्र न रहे। अगर किसी दिन मैं और फिरोजे अपनी जिंदगी को साथ शुरू करते हैं तो ये वादा करता हूं, मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे कभी। ऐसा ही रहे तो अच्छा होगा कहान। अगर फिरोजे को तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अब सिर्फ अपने ही इश्क का नहीं बल्कि मेरे इश्क का भी ख्याल रखना है। अच्छा महमद, जितना सुना था उतनी अच्छे इंसान हो यार। अब समझा मैं कि इतना पसंद क्यों करती है तुम्हें वो। बहुत शुक्रिया। तुमने मुझसे एक वादा किया था, जिंदगी का एक नया पन्ना मेरे सामने लेकर आओगे। मैंने भी तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मुझे तुम्हारा वादा याद है कहान, तुम भी मेरा वादा मत भूलना।
तुम मेरे दिल में हो। कहान, वक्त आ गया है। ये रिंग तुम्हारे डैडी की थी। हमने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें देखी हैं एक साथ। कुछ भी इतना आसान नहीं था हमारे लिए जितना तुम्हारे लिए है। हमने बहुत तकलीफें झेली हैं, इसीलिए ये पत्थर भी काला है। मेरी जान कहान, तुम ही मेरी उम्मीद हो अब और मुस्तकबिल भी। अब इस पत्थर का रंग तुम्हें बदलना है कहान। भाई उमर, चाय बनाना मत भूलना, मैं ब्रेड लेकर आती हूँ। ये क्या है यार? मुझे वादा करना पसंद नहीं, इसलिए पॉइंट पर आता हूं। मैं जा रहा हूं। क्यों और कहां, इन बातों की अब जरूरत नहीं। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। भाई उमर, जरा यहाँ आना। क्या हुआ? मेहमत, क्या है ये? क्या हुआ उसे? वो चला गया। तुम क्यों तकलीफ करने लगी? मैं खुद कर लेता ना ये सब। भाई ने जबरदस्ती की। क्या फर्क पड़ता है? कल तक नहीं पड़ता था। हाँ, कहान, बचपन से ही मुझे सब कुछ हासिल रहा है। मैं भाई की प्रिंसेस थी, फर्स्ट पोजीशन लेती थी। तुम्हें हासिल कर लिया मैंने, करीम ओगलो बन गई मैं। बहुत अच्छी ना सही, लेकिन मां भी बनी। बस एक लैला नहीं बन पाई। इसे देख लो, अब मैं अपनी जिंदगी लैला बनकर गुजारना चाहती हूँ। तुमने साइन कर भी दिया? उड़ने की चाह रखने वाले परिंदे को तुम उम्र कैद में नहीं रख सकते। तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश रहने का हक है कहान। मेरा इश्क मुकम्मल नहीं हुआ तब भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ कहान। तुमने मुझसे कहा था ना कि हकीकी इश्क कुर्बानी मांगता है हमसे। लैला, ये सब मैं हैरान हूं कि तुम इन सब से डर नहीं रही हो और ना ही इससे इनकार कर रही हो। यानी तुमने इतनी जल्दी साइन कर भी दिया, मुझे हैरानी हो रही है। अब लग रहा है मैंने गलती की है भेज के। तुम्हें भेजना चाहिए था मुझे। तुम्हें पता है मेरे भाई बचपन से ही गलत हरकतें करके एंजॉय करते थे और मम्मी उन्हें कुछ नहीं कहती थी। लैला,
तुम मुझसे एक वादा करो अब। आज के बाद से तुम उसके इशारों पर नहीं नाचोगी, वादा करो। ना यकीन करना उस पर। वो बहुत यकीन दिलाएगा, बहुत भरोसे में लेगा, लेकिन उसकी बातों में मत आना। सही कह रहे हो, ऐसे ही करूंगी। हालांकि ये मेरे लिए मुश्किल होगा। हम दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। उसने मेरा साथ दिया मेरे गलत कामों में और मैंने उसकी हरकतें छुपाई। गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, मेरी भी थी कहान। मुझे तुमसे क्यों इश्क हुआ पता है? क्योंकि उसके सामने खड़े होने वाले, नजरें मिलाने वाले सिर्फ तुम थे कहान। जिंदगी में खोने के लिए बहुत कुछ होने के बावजूद भी अगर किसी चीज को खोने से कोई नहीं डरा तो वो भी तुम थे। ये सारी बातें क्यों कर रही हो तुम? बस ये जानना चाह रही हूँ कि मेरे अंदर कोई अच्छाई बाकी है। अपने अंदर की तलाश कर रही हूँ बस। यहाँ जिंदगी बहुत खुशी से गुजारना कहान। बहुत ख्याल रखना अपना। इजाजत दो। Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman, basmada fistan giyemem aman. बहुत हो गया यार। Senin gibi cahile ben efendim diyemem aman, ben efendim diyemem aman. ये क्या हो गया? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जहन्नुम के शैतान लग रहे हो खड़े हुए। मुझे देख रहे थे तुम। इसे खोलो ना। ये जो तुमने किया है बहुत गलत है। मुझे करवाना आता है। बहुत गंदा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हालचाल नहीं पूछा? हमारा आखिर ऐसे होगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा। गलत कर रहे हो। ये तुम्हारी हरकत बहुत घटिया है। मैं भी इतना नहीं गिर सकता। तुम कितना गिर चुके हो ये तो मैं जानता ही हूं। हकीकत है। और कितना गिर सकते हो? बस करो, बकवास मत करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बात मत बढ़ाओ। निकालो मुझे यहां से। खोलो। आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? सुन रहे हो ना? चलो ठीक है, मैं मर गया, फिर क्या मिलेगा? हाँ, घर में इतने नौकर हैं, किसी को भी मार दो। नौकर तो कोई भी नहीं है। अम्मी भी चली गई और लैला तो बहुत पहले ही तुम्हें और मुझे छोड़कर कहीं दूर चली गई। यार झूठ मत बोलो। मैंने उसके लिए जो इतना कुछ किया। लैला टॉपिक है ही नहीं। अपनी बात करते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ जरा, मेरी अम्मी को उस झूठ में कैसे धकेला तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अपनी आंखों से देखा है, खुद बताया उन्होंने, अपने कानों से सुना है तुमने। मैं वैसे वो जानता हूं जो झूठ बोलकर तुमने अम्मी को यकीन दिलाया, और कुछ नहीं। कंप्लीट थ्योरी बोल रहे हो तुम। ठीक है,
लेकिन अभी ये वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। मुझे यहां से निकालो। हाँ, मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा है टैनर। यानी तुमने हमारा सब कुछ, यानी फैमिली, काम वगैरह सब बर्बाद कर दिया। अक्सर मुझे धमकियां भी देते थे। सच में बहुत डिस्टर्ब किया है तुमने मुझे, याद है ना? तो अब बताओ मुझे भी अच्छा फील कैसे होगा? तो इसलिए तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं मैं। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अपनी मां को जलील कर रहे हो। वो इस गेम में नहीं आ सकती। हर इंसान का एक वीक पॉइंट होता है टैनर, और तुमने उन्हें वहीं से पकड़ा। ठीक है आइंस्टाइन की औलाद, गेम समझ गए तुम। बताओ मुझे कैसा लगा तुम्हें? ऐसे हमें भी पता चल जाएगा। मैं खुद ही बता देता हूं तुम्हें। मैं जब लैला के साथ यूनिवर्सिटी में था, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, गौर से सुनना। टाइम तो है ना तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास टाइम है? हाँ, अच्छा खैर। मैं और लैला जब यूनिवर्सिटी में थे तो सिर्फ किरमोलो का सरनेम तुम्हारी अटेंशन था, और एक खूबसूरत जवान सी लड़की ज़ैनब किरमोलो, उन्हें तो आप जानते ही हैं। फिर पूछ रहा हूं, वक्त तो है ना तुम्हारे पास? तुम मुझे हद से ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम कितने बड़े कमीने हो। मेरी अम्मी को मुसीबत में तुमने ही डाला, बाद में खुद मारकर खुद ही मुहाफिज बन गए। हाँ, तुम्हारे प्लान के मुताबिक अम्मी खुद गई तुमसे मदद मांगने। उसके बाद जो तुम्हें चाहिए था तुमने एक एक करके ले लिया। उसको नहीं आना चाहिए था। उस बदमाश के बेटे को तुमने मारा था। मेरी अम्मी की मदद के बहाने से उस माफिया वाले काम में शामिल करने वाले तुम हो टैनर। मैं तुम्हारी मदद करूंगा कहकर उनको फंसा दिया तुमने। बस उनको तुम्हारी हकीकत का अंदाजा नहीं हुआ उस वक्त। यही था गेम। मैं तो बहुत डर गया। ध्यान से, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है कंप्लीट थ्योरी की वजह से। इस बीच खुद को बचाओ। उस माफिया वाले के बेटे को भी तुमने ही मारा था ना टैनर, याद है? इस दुनिया में मेरी अम्मी का सबसे कीमती सामान उनका बेटा था, तो तुमने भी मुझे सामान समझकर ही यूज किया टैनर। तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम्हारा एतराफ करना। करहानली फैमिली के बेटे को मैंने मारा है। तुम्हें ना खोने के डर से तुम्हारी मां हर हद तक गई है। हर चीज में मुझे हिस्सेदार बनाया। ठीक है, अब तुम मुझे यहां से बाहर निकालो। उठो उठो, चलो जल्दी करो, खड़े हो जाओ। इतनी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है अंदर। ये देखो, सुनोगे? करहानली फैमिली के बेटे को मैंने मारा है। तुम्हें ना खोने के डर से तुम्हारी मां हर हद तक गई है। तुम इसे यूज कर ही नहीं सकते। टॉर्चर करके एतराफ करवाया, बहुत बुरी तरह। तो क्या हुआ? तुम्हारा एतराफ करना ही काफी है। ये बार बार सुनूंगा ताकि तुम्हारे मरने तक ये मुझे तुमसे दूर रख सके। ऐसा है क्या? पुलिस के पास नहीं जाओगे? पुलिस कहां से आ गई बीच में टैनर? अम्मी के साथ हम सबको मारूस छोड़ने का हक दे रहे हैं। मैं कितनी भी बुराई करूं पर कभी बुरा नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि मैं सही हूं। 4 नस्लों वाली हुकूमत के हाथ दावत पर बुलाए जाने वाले फैमिली के बच्चे के तौर पर पैदा नहीं हुआ। मैं
गंदगी के बीच पैदा हुआ हूं। मेरा बाप माफिया के लिए काम करता था, उन्हीं के लिए मारा भी गया। जो लोग मेरे बाप के जनाजे पर आए उन्हें उनका नाम भी नहीं याद था, क्योंकि वो उन्हें जानते ही नहीं थे। ये दुनिया एक इंसाफ वाली जगह नहीं है। इंसाफ ना होने की वजह से तुम जैसे अमीर लोग मुझे मेरा माजी याद दिलाते हो, भूलने ही नहीं देते। मुझे स्कूल तक में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि स्कूल के कानून ये गवारा ही नहीं करते थे। मैं तो मरते वक्त इंसान की आंखों में देखूंगा, और ये उन लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद। क्या ये दुनिया मुझे अच्छी लगती है? नहीं। और हाँ, तुम्हारी माँ भी। बात सुनो टैनर, तुम किसी को भी उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं मार सकते, और खास तौर पर तुम जिसको मार रहे हो, तुम तो आंखों में आंखें डालकर उसे मार ही नहीं सकते, क्योंकि ये मर्दों का काम होता है टैनर। भले तुम खुद को तसल्लियां देते रहो। अच्छा, वैसे वो कहानी अच्छी थी। यहां कोई नहीं है। चलो। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, कोई नहीं है यहां। अब जरा गौर करो, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देख रहा हूं। जल्दी मारो, शूट करो। मेरी आंखों में देख रहे हो तुम? मारो अब। मुझे फोर्स नहीं करो। चलाओ। अच्छा, मेरी बहन अगर मुझसे आकर एक दिन ये कहेगी कि मैं इस आदमी से प्यार नहीं करती, उस दिन वो भी हो जाएगा। ये बोल चुकी है वैसे तुम्हारी बहन, और ये बात उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कही है। ये तो हो भी गया। कान, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। मेरे साथ गेम मत खेलो, मार दूंगा तुझे। चलाओ टैनर। कब चलाओगे? अब मारोगे भी या नहीं ये बताओ मुझे। तुम चाहो तो काउंट कर लेता हूं। हाँ, मुझे फोर्स मत करो। देखो, मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, यहां पर कोई भी नहीं है। चला भी दो। कहां जा रहे हो तुम? हमेशा के लिए चली गई क्या? उसने कुछ बताया नहीं। और कहान? मुझे नहीं लगता कि अब वो इस घर में वापस आएगा। कितनी खामोशी है। और मुझे तुम इस घर से भेजना चाहती थी।
तन्हा भेड़ियों के नाम। तो तुम्हें वहाँ की आदत हो गई है क्या? हो गई है आदत। मैं खुद को वहाँ अकेला महसूस ना करूं, इसलिए वहाँ के लोग मेरे आसपास घूमते रहते हैं। चिदम, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हमें बताना। नहीं, अब तो मेरे पास सब कुछ है वहाँ। यहाँ तक कि मुझे वो सारी चीजें भी मिल गई जिनका मैंने कभी सोचा भी ना था। पता है, मुझे वहाँ सब लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं, सब साथ में खाना खाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर मुझे बुखार भी हो जाए तो सब परेशान हो जाते हैं। मैं सच में वहाँ बहुत खुश हूँ। इसे बताइए भाई। तो हमने एक प्यार भरे घर में अप्लाई किया है, वीकेंड्स पे हमारे यहाँ रहने के लिए। हम मोहसिन बाबा के घर में रहेंगे। भाई के यहाँ जब तुम आओगी ना, तुम भी आपा के साथ एंजॉय करना। फिरोजे, आप यहाँ हैं भी या नहीं? हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे बताओ। मैं चाहती हूँ आप सब भूल जाएं आप, क्योंकि आप हमेशा हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हैं। हेलो। हेलो। मैं कहान किरमोलो। अच्छा, आप मेरे सरनेम से कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने अपने सरनेम को इस्तीफा दे दिया है। उसको तकरीबन 3 महीने हो गए और अब तो काम भी ढूंढ रहा हूं मैं। कोई अगर परमानेंट जॉब मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ढूंढ ही रहा हूं अभी तक मैं। अच्छा हाँ, और ये भी बताना था कि सिंगल हो। कहाँ? फिरोज है। देखो, मैं वापस आ गया। वादा किया था ना तुमसे। अगर तुम कहो रुक जाऊं तो रुक भी जाऊंगा और साथ भी रह सकता हूं तुम्हारे। मत जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मुझसे कभी दूर मत जाना।
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता मैं भी तुमसे करती हूँ, हूं। अब नहीं जाऊंगा मैं। बहुत प्यार करती हूँ।